साद रसूल साहब ने दिल वड़ाई साहब ये भी बात की कि आईनी जिम्मेदारी को भुलाकर हर मामले पर सियासत की जा रही है और जो फैसले लिए जा रहे हैं वो भी सियासत से ही मुतल्लिक हैं, सियासी फैसले लिए जा रहे हैं। आपने भी हमारे पिछले प्रोग्राम में हमें बताया था कि सदर जो हैं वो इलेक्शन की तारीख तो दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सूबाई इलेक्शंस आपको होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब ये मामला अदालत चला गया है, अदालत ने खुद नोटिस लिया है, उसके बाद की क्या सूरत हाल बदलती हुई आप देख रहे हैं। अदालती मामला जो है किस तरह से सियासी मामले को इफेक्ट करेगा। अब तो सियासतदानों के हाथ से तो बात निकल गई, अदालत चली गई, अब हो जाएंगे इलेक्शंस। देखिए, मैंने तो आपको याद होगा ये भी कहा था कि जो इवन ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं जिनका शेड्यूल जारी हो चुका है जी जी वो भी नहीं होंगे, वो भी होते नजर नहीं आ रहे। अच्छा। और आज अब से थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ने जो 27 जनरल नशिस्तें हैं उन पर इंतखाबात का जो शेड्यूल जारी हुआ था, जिसमें पहले मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अवामी मुस्लिम लीग के ये जो इस्तीफे मंजूर हुए थे वो नोटिफिकेशन रोक लिया है और जो इंतखाबी अमल है वो रुक गया है। तो ये ज़िमनी इंतखाबात भी नहीं हो रहे। जहां तक मामला है कि 90 रोज में इंतखाबात कराने का जो साद रसूल साहब भी कह रहे हैं कि अदालत और कुछ करे ना करे ये कह देगी कि 90 रोज में इलेक्शन कराए जाएं, 90 रोज में भी इलेक्शन नहीं हो सकते। अच्छा। 90 रोज में ये इलेक्शन का मरहला गुजर गया। अब देखें मंडे से जब इस केस की समाअत शुरू होनी है और इसमें वो डेडलाइन गुजर गई। अब वो जो 90 दिन वाली डेडलाइन है ये, क्योंकि जो इलेक्शन शेड्यूल है उसके लिए जो 45 के लगभग दिन चाहिए, अब इलेक्शन शेड्यूल मंगल बुध को भी जारी हो जो कि नामुमकिन है। और इलेक्शन अगर अदालत इस मामले को अगले 2-3 रोज में कंक्लूड कर ले तो जो कि नामुमकिन नजर आता है, उसके बाद शेड्यूल जारी हो तब भी 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते। क्योंकि अब जब मंडे से इस केस की समाअत शुरू होनी है तो बाकायदा असल जो प्रोसीडिंग है वो पीर से शुरू होनी है। अभी ये 2 दिन तो खुद जज साहिबान की जानिब से ऐसी अहम चीजें सामने आ गई हैं जिसके बाद ग्राउंड बन गया है, जिसमें जो फ्रीकैन है वो अपनी जो तैयारी कर रहे हैं। जो मंडे की जो समाअत होगी वो बहुत ही दिलचस्प होने की तवक्को है। अच्छा। सबसे पहले तो ये तय होना है कि सू मोटो लिया भी जा सकता था या नहीं। अभी तो वो जो 3 सवाल थे जिसके लिए ये अदालत तश्कील दी गई थी, ये बेंच बनाया गया था, वो तो कहीं आगे चले गए। अभी तो इस सवाल का जवाब आना है क्या सुओ मोटो लिया भी जा सकता था इस पे या नहीं लिया जा सकता था। और खुद चीफ जस्टिस साहब ने इस मामले को अब कहा है कि पहले ये तय होना है, फिर इस पे फुल कोर्ट बननी है या नहीं बननी। अभी 15 जज साहिबान हैं जो अवेलेबल जजेस हैं, उन पे कोर्ट बननी है। दूसरी जानिब 2 जज साहिबान पे एतराज किया जा रहा है। खुद बेंच के अंदर से आवाज उठी को जज साहिबान की इस बेंच में इंक्लूजन के हवाले से, तो अभी ये तय होना बाकी है। और अभी तक 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान है, उन्होंने खुद रिक्यूज नहीं किया। जब तक वो खुद रिक्यूज नहीं करते जी ये बेंच नहीं तोड़ा जा सकता। तो ऐसे में अभी 2 दिन से उनकी जानिब से कोई इस पर रद्द अमल नहीं दिया गया। फिर जो अदलिया के साथ इस वक्त किया जा रहा है, जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। और जिस तरह से ये नज़ीरें बनाई जा रही हैं और अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो फैसले लेने के लिए जिस तरह से हुकूमती जमात यानी हाजिर सर्विस जज साहिबान की तस्वीरें चला के उनके नाम लेके बात की जा रही है, ये तो जज साहिबान बड़ी गुरेज का मुजाहरा कर रहे हैं। माजी में तो इशारों किनायों में बात करने पर जेल भिजवा दिया जाता था, तो अभी ये मामला भी किसी स्टेज पे टेकअप हो सकता है। तो ये मामला जो अगले हफ्ते यानी समाअत के पहले दिन ऐसे लग रहा था कि अगले हफ्ते कंक्लूड हो जाएगा, ये कई हफ्तों चलता दिखाई दे रहा है। अच्छा। तो 90 दिन में इलेक्शन जो है वो भूल जाएं, वो तो अमलन मुमकिन नहीं है। अब कानून के तहत ही मुमकिन नहीं है कि वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जा सकें। दिल वड़ाई साहब आपका जवाब आ गया।